Hello guys. So in our last class what we studied the types of accounts, right? We studied the classification of accounts, right? हमने अच्छे से classification of accounts पढ़ा. So in classification of accounts what we studied कि भाई there are three types, that is personal, real and nominal. अब मैं बात करूँ personal account, real account और nominal account की, let me say मैं आपको एक बार recall करवा दूँ. पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में क्या आएगा और नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा. लेट्स स्टडी इट वन मोर टाइम एंड देन वी विल बी गोइंग फर्दर विथ सर्टेन रूल्स जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ. तो पर्सनल अकाउंट में व्हाट वी स्टडीड, हमने क्या पढ़ा था. पर्सनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आती है. इफ़ यू रिमेंबर, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, capital, drawings, liabilities and क्या पढ़ाया था और मैंने, prefix and suffix to income and expenditure. Correct? We studied all those things, right? Then talking about real account, तो real account में क्या क्या आएगा. Real account में we are going to study all the assets, right? If you remember हमने क्या पढ़ा था. Real account will cover what? All the assets. And nominal account will cover what? All the expenses, incomes, profits, gains, losses, right? We studied all those things. एक बार once again मैं वापस से बोल देती हूँ, ये बहुत ही important concept है, पूरा account इसके ऊपर based है, so we need to study this. Personal account will include what? Name of person, name of organization, capital, drawings, all the liabilities and prefix and suffix to the income and expenditure. Then real account will include what? All the assets. And nominal account will include what? All the expenses, all the incomes, all the profits, all the gains and all the losses, right? ये सब हमने पढ़ा. Now talking about this three types of accounts, अब हम इसके बारे में थोड़ा और डेप्थ में जाए, थोड़ा और डिटेल में समझे. तो एक चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए. आपने आपके सब्जेक्ट का नाम भी अगर ध्यान से पढ़ा हो, या आपने पहला चैप्टर जो थियोरेटिकल पार्ट है शायद कभी खोल के भी देखा हो या किसी और से सुना भी हो, दैट अकाउंट्स इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम. अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम. मैम वो क्या होता है? whatever transactions we do, हमेशा वो सारे ट्रांजेक्शन्स, whatever transactions we do, हमेशा वो सारे ट्रांजेक्शन्स की मिनिमम 2 इफेक्ट्स आती है. कितनी? मिनिमम 2 इफेक्ट्स आर ऑलवेज देयर व्हेनेवर वी आर डूइंग सर्टेन ट्रांजेक्शन्स. मैं आपको जैसे बोलूँ कि भाई गुड्स बाय करे, गुड्स आर कमिंग इन और पैसे गए. करेक्ट. सो देर आर लाइक थिंग्स कि भाई मैंने मेरा फ़ोन बेच दिया तो फ़ोन गया, पैसे मिले. करेक्ट. सो दिस आर द थिंग्स जो हम रूटीन लाइफ में जो कुछ भी करते हैं वो सभी में देर आर ऑलवेज मिनिमम 2 इफेक्ट्स. मैक्सिमम बहुत सी है वो हम पढ़ेंगे बट लेटर पार्ट, राइट? बहुत देर है अभी. सो दिस इज द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. अब ये जो 2 इफेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ कि भाई देयर हैज़ टू बी 2 इफेक्ट्स, तो वो 2 इफेक्ट को बोलते हैं क्या? एक इफेक्ट विल बी डेबिट इफेक्ट एंड एक इफेक्ट विल बी क्रेडिट इफेक्ट. मैम ये क्या? अब डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन पे नहीं जाना है, पर एक चीज़ समझ लेनी है कि अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, हमेशा उसकी मिनिमम 2 इफेक्ट होगी. एक होगी डेबिट, एक होगी क्रेडिट. अब ये डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैसे होगा, वो सब बेस्ड है सर्टेन रूल्स के ऊपर. अकाउंट्स ने, कॉमर्स ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर लो जाके, इट इज़ गोइंग टू रिमेन सेम फॉर एवर. वो कभी भी चेंज नहीं होती. जो रूल्स हम आज समझने वाले हैं, जो रूल्स हम आज पढ़ने वाले हैं, और उसको है ना
ये जो रूल्स है ना उसको बोलते हैं क्या पता है? गोल्डन रूल्स। उसको क्या बोलते हैं पता है? गोल्डन रूल्स। हमें कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सो दिस आर द गोल्डन रूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अच्छे से समझना है, मैं धीरे धीरे करके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। पर्सनल अकाउंट की मैं बात करूँ, लेट्स स्टडी द गोल्डन रूल्स। मैं यहाँ पे अलग से ही लिख रही हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट पर्सनल अकाउंट, देन पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व्स व्हाट? पर्सनल अकाउंट क्या इन्वॉल्व करता है? पर्सनल अकाउंट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल, ड्राइंग्स, अल्टीमेटली दे आर इंक्लूडिंग सर्टेन पर्सन्स, राइट? तो उसके लिए एक रूल है, एंड दैट रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोल रहा है वो रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे साथ साथ बोलना है, इवन दो यू आर लर्निंग दिस फ्रॉम अ वीडियो, यू आर सपोज टू स्पीक इट लाउडर विथ मी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? देन रियल अकाउंट का जो रूल है वो हमें क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल, व्हाट डज इट से? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल हमें क्या सिखाता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगेन लाउडर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? देन nominal account, what does it say? Debit all the expenses and losses, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains, rather profits. Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Let's repeat the rules once again. Three types of accounts are there. That is personal account, that is real account, that is nominal account. Personal account का rule क्या है? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. When it comes to real account, the rule is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. And in nominal account, what is the rule? Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. Debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. So this is what the rule says. मैम हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रूल कहाँ अप्लाई करना है? व्हाट इज द आइडिया? हमें एक्चुअल में समझ कैसे आएगा कि रूल्स अप्लाई कैसे होते हैं? हाउ वी डू इट, राइट? दैट मस्ट बी द क्वेश्चन ऑफ योर्स। ये रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, उसके लिए क्या करना रहता है, एवरीथिंग, ये सब पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू जस्ट रिकॉल सर्टेन थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है आपको। हम लोग रिकॉल करेंगे थोड़ा बहुत, एंड देन ओनली वी विल बी मूविंग फर्दर, राइट? सो लेट्स रिकॉल सर्टेन थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा के रखी है। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो उसका है ना दो टाइप होते हैं। एक होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन और दूसरा होता है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मानी क्या? कि भाई ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पे मॉनेटरी कोई इनफ्लो आउटफ्लो कुछ होता नहीं है, इट डजंट इंक्लूड मनी, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, तो हमने उसमें भी कुछ दो तरीके पढ़े थे। इफ यू रिमेंबर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वी हैव स्टडीड टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस एज वेल. वन वाज कैश ट्रांजेक्शन एंड अनदर वन वाज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट? एक था क्या कैश ट्रांजेक्शन, दूसरा था क्या क्रेडिट ट्रांजेक्शन.
व्हेन आई टॉक अबाउट कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मुझे क्वेश्चन पर से कैसे पता चले कि ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट है? How do I recognize the transaction given into the question whether it is a cash transaction or it is a credit transaction? पता कैसे चलेगा? Let's understand. समझे थोड़ा बहुत अच्छे से, ध्यान सबका इधर चाहिए मेरे को। मुझे ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, purchased furniture from ABC Limited of rupees 5,000 on cash। क्या मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत है? योर आंसर हैज टू बी नो। वाई नो? बिकॉज मैम यहाँ पे क्लियरली वर्ड लिखा हुआ ही है ऑन कैश। इसका मतलब ही यही होता है कि आपने कैश में परचेज करा है, राइट? सो दिस वी ऑल नो, ये हमें अच्छे से पता है, आइडिया है। नाउ एक और ट्रांजेक्शन देखें, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। यहाँ पे तो कुछ भी मेंशन नहीं करा है, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। समझना अच्छे से, whenever there is nothing mentioned in the question, whenever there is nothing mentioned in the question, मुझे बंदे का नाम नहीं दिया हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, whether it is on credit, whether it is on cash, कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐसा बोला गया है कि भाई इतने में इतने गुड्स बेचे या इतने में इतने गुड्स खरीदे या वॉट एवर इट इज। वेन देर इज नो नेम गिवन, देर इज नो स्पेसिफिकेशन गिवन, देर इज ओनली अमाउंट गिवन, इन दैट केस इट विल बी assumed that this is what your cash transaction। Understood? समझ में आ रहा है? Whenever there is no name specified, whenever there is nothing given in the transaction clearly, then it will be assumed that it is what a cash transaction and not a credit transaction, right? And let's talk about credit transactions as well then. ये थोड़ा बहुत समझ लेना, फिर हम आगे वाले जो सेशंस पढ़ेंगे ना उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। Purchased goods of rupees 10,000 on credit। क्या बोला गया है? लेट्स से ऑन क्रेडिट, और नाम दिया है नहीं दिया, डजंट मैटर। वाई? सो बिकॉज इट इज क्लियरली गिवन ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब ही यही हुआ कि इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। व्हेन इट इज स्पेसिफिकली गिवन, हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं बनती है, करेक्ट? बट अब ध्यान से, हाँ, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 to XYZ Limited, that's all। मैम तो फिर ये कैश ट्रांजेक्शन कुछ मेंशन नहीं करा है ना? नो, देन यू आर रॉन्ग। व्हाई सो? बिकॉज इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज, जस्ट अ मिनट, there is name given, if you can see, XYZ Limited। Whenever there is no specification given in the question but name of a person or name of an organization, some name is given, then it is assumed to be a credit transaction। I hope it is clear। cash transaction किसे बोलते हैं, credit transaction किसे बोलते हैं? If nothing is mentioned, nothing is specified, only amount is given, it is assumed to be a cash transaction। When nothing is mentioned, nothing is specified, but name is given, then it is assumed to be a credit transaction। So can I write like this also? Just a minute। Transactions हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Rather I would like to read it as identification of transaction।
किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे इसको? स्पेसिफिक कुछ भी बोला गया है, कैश या क्रेडिट, देन एक्ट अकॉर्डिंगली, करेक्ट. इफ नेम is given, then would like to make it even more simpler. Specific, not specific, name is given, then it would be what? Credit transaction. Otherwise it would be what? Transaction. I hope it is clear, right? ये हमें समझ में आ रहा है, right? अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई नाम दिया है पर ऑन कैश बोला है, कैश ट्रांजेक्शन. नाम नहीं दिया, ऑन कैश भी नहीं बोला, कैश ट्रांजेक्शन. नाम दिया है, ऑन कैश नहीं बोला है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन. आई होप यू आर गेटिंग इट राइट. क्या समझना है मैं वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ. इफ इन द transaction no name is given, no specification is given, cash transaction. If in the transaction name is given but also it is given that on cash, specification is given, then again a cash transaction. In transaction name is given, no specification is given, credit transaction. In the transaction name is given or not but it is specifically said on credit, then again it is a credit transaction. So this is how we are supposed to bifurcate the transactions given. इस तरीके से हमें बाइफर्केशन करना है ट्रांजेक्शन्स का. उसके बाद हमें पता चलेगा कि रूल्स को हम अप्लाई कैसे करेंगे. अब चलो हम इन्हें जो रूल्स पढ़े अभी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ रूल्स वी स्टडीड राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल्स फॉर यू. पर्सनल अकाउंट होगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. whenever there is a real account, debit what comes in, credit what goes out. whenever there is a nominal account, debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains, right? So अब हम ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं और ये जो ट्रांजेक्शन्स हमने देखे हैं उसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन सीखे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं. लेट्स से आई वुड लाइक इट टू राइट लाइक दिस. परचेस्ड goods, rather let's see, purchased furniture of rupees 10,000 on cash. यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व है. एक है क्या कैश, दूसरा है क्या फर्नीचर. आई नीड टू सी ड्यूअल एस्पेक्ट्स. दो चीजें कौन सी दो चीजें? तो वन इज फर्नीचर, अनदर इज कैश. So if I write like this, furniture and cash. Furniture क्या हो गया मेरे लिए? Furniture क्या हो गया मेरे लिए? You should be knowing this, huh? Furniture is an asset, so it will be what? A real account. Cash again क्या हो गया? It is an asset, so it will be what? Real account. तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करें. डेबिट व्हाट कम्स इन. फर्नीचर इज कमिंग इन, सो फर्नीचर को डेबिट करेंगे. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट, कैश को क्रेडिट करेंगे. इज इट क्लियर? लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन मोर एग्जाम्पल. सोल्ड गुड्स of rupees 10,000. sold goods of rupees 10,000. यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? what is involved over here? of rupees 10,000 there is no specification mentioned. sold goods बोला गया है, that's all. बाकी हमें कुछ क्वेश्चन में दे के नहीं रखा है, राइट. here what is involved? एक तो मैम ये कैश ट्रांजेक्शन है, नाम इन्वॉल्व नहीं है, स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन. अब समझ में आ रहा है हमें. हियर इट विल बी इन्वॉल्व व्हाट? कैश एंड गुड्स. कैश इज व्हाट? कैश इज व्हाट? रियल अकाउंट बिकॉज इट इज असेट. गुड्स आर ऑल्सो रियल अकाउंट बिकॉज इट इज असेट. कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट. goods are going out, so credit. definitely asset का रूल ही यही है, रियल अकाउंट का रूल ही यही है. आई होप इट इज नाउ गेटिंग क्लियर.
और एक एग्जाम्पल लें, परचेज्ड, चलो एक काम करते हैं थोड़ा अलग, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 10,000, व्हाट इज इन्वॉल्व ओवर हियर? एक तो कुछ पैसे दिखाई दे रहे हैं मैम, और एक द वर्ड इज देयर सैलरी, वो दिखाई दे रहा है. दिस टू थिंग्स मे बी इन्वॉल्व. आई वुड लाइक टू से सैलरी एंड कैश इज इन्वॉल्व. एज यू कैन सी, सैलरी मेरे लिए क्या है? सैलरी क्या है मेरे लिए? सैलरी मेरी असेट है क्या? द आंसर इज नो. सैलरी पर्सनल अकाउंट है क्या? द आंसर इज नो. Salary is an expense. We are paying salary to someone. It is an expense. So can I write it is what? Nominal account. Correct. And cash is again what? Real account. That we know. Debit all the expenses. Nominal account हमें ये बोल रहा है. So we will be writing what? Salary को debit करेंगे. Debit all the expenses and cash real is going out. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो क्रेडिट करेंगे किसको? कैश को. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आई होप इट इज गेटिंग क्लियर. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर एग्जाम्पल. परचेज्ड मोबाइल फ्रॉम अमीशा स्टोर्स ऑफ रुपीज 50,000. 50,000 का मोबाइल ले लिया अमीशा स्टोर से. कुछ स्पेसिफिकेशन है क्या? द आंसर इज नो. इज द नेम गिवन? द आंसर इज डेफिनेटली यस मैम. वी कैन सी द नेम ओवर हियर. देन डेफिनेटली इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. दैट थिंग इज क्लियर. नाउ व्हाट are the things that is involved? One is what? Mobile. Another one is definitely Amisha stores. So I would like to write like this: mobile and Amisha stores. Mobile क्या हो गया? asset हो गई मेरे लिए. So real. Amisha stores, name of an organization, name of a business, name of an artificial person. So personal. Mobile is an asset. Debit what comes in. So debit करेंगे. अमीशा स्टोर पर्सनल. क्रेडिट द गिवर. सो क्रेडिट करेंगे. कैन यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस? अब समझ में आ रहा है डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, क्यों करेंगे, क्या, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द सेम? I hope you are now getting it clear, right? So this is how we are supposed to understand the rules of personal, real and nominal account, as well as the bifurcation of the transaction. हमें पता होना चाहिए कि भाई transactions कैश है कि क्रेडिट है. व्हाट आर द एक्चुअल टाइप. सो हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट समझ में आए, हमें ट्रांजेक्शन कैश है कि क्रेडिट वो समझ में आया, और उसके ऊपर से हमें मेनली जो हमने आज के सेशन में पढ़ा, दैट इज व्हाट दिस गोल्डन रूल्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. नहीं समझ में आई, यू कैन डेफिनेटली सी द mobile number on your screens. You can definitely connect to me, right? I hope you are clear with the same. Thank you.